विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे जीते जी मिथक बन गए थे, किदवंती बन गए थे। भाषण लेखनी से प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता। सीएम ने कहा कि अजीत जोगी के जाने से प्रदेश और सदन को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी विशिष्ट भाषण थी। राजकुमार कॉलेज में उन्होंने कहा था, मैं सपनों का सौदागर हूँ। वे सर्वहारा वर्ग के लिए लड़ते रहे। जब सूखा पड़ा तो कोष खाली था। उस वक्त उन्होंने राहत दी, पानी की व्यवस्था दी। बड़ा काम था। नवगठित 3 राज्यों में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अच्छी रही। राज्य वित्तीय प्रबंधन अच्छा रहा है तो नींव मजबूत रही तो मकान अच्छा बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2008 के 2013 से बीच सदन में आए थे तो उन्होंने कार में बैठते कहा कि भूपेश तुम सक्रिय रहे तो अच्छा रहता है। बहुत सारी बातें उभर आती हैं। हमेशा वो सेंट्रल पॉइंट में राजनीति के रहते थे। उनकी जिजी विषय है कि मरवाही में जन्म लेकर दिल्ली तक सक्रिय रहे। उन्होंने मेडिकल साइंस को फेल कर दिया। मेडिकल साइंस कहती थी 10 साल जीवित रहेंगे। मरवाही पेंड्रा गोरेला जिला बनने पर वे काफ़ी खुश थे। उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। इससे पहले स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने अजीत जोगी के योगदान को याद किया। इस अवसर पर बलिहार सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री राजा नरेश सिंह, नक्सली घटना को शहीदों और भारत चीन सीमा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। IPS और IAS के रूप में सफल हुए। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए। अविभाजित मध्य प्रदेश में कलेक्टर के रूप में कई जिलों में उन्होंने काम किया। छत्तीसगढ़ में भी कलेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया। कलेक्टर के रूप में काम करते हुए राजनीति के क्षेत्र से उनका जो लगाव उसे सब जानते हैं। राज्यसभा के सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। कौशिक ने कहा कि लोकसभा रायगढ़ से निर्वाचित होकर आए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में काम करते हुए भी हमने उन्हें देखा है। पेंड्रा जैसे छोटे से कस्बे से निकलकर हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी पहचान बनाना यह आसान काम नहीं था। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा कोई राजनेता नहीं होगा जिनके अजीत जोगी से व्यक्तिगत संबंध नहीं है। उनका व्यक्तित्व और कृत्य हमारे सामने है। हिंदुस्तान के राजनेताओं में अजीत जोगी की विशिष्ट पहचान थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तब वे मुख्यमंत्री बने। राजकुमार कॉलेज के 3 दिन के विधानसभा में पहली बार जो बजट पारित हुआ 7,000 करोड़ का था। अकाल की स्थिति में भी लोगों को रोजगार देने के लिए उनकी प्रतिबद्धता रही। जीवन में संघर्ष उनके साथ हमेशा बना रहा। ये कहा जा सकता है कि जीवन कम पड़ गया लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। वहीं बलिहार सिंह को याद करते हुए कहा कि उनकी सरलता और सहजता हमने करीब से देखी है। संतोषी जीव थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TCP 24 न्यूज़, रायपुर।